ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के साथ सदैव युक्त होने का बात चल रहा था। समाधि षट संपत्ति के भीतर समाधान अर्थात मन को चारों ओर से समेटकर ध्येय वस्तु पर आस्थित करना, लगाना, तब मन के साथ ईश्वर के एक एकत्व भाव हो जाता है, अभिन्न भाव हो जाता है। भगवद गीता का 6ठ अध्याय को उद्धृत करके हमने देखे हैं 6:30 जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पहले हृदय मंदिर में भगवान को दर्शन करना आँख बंद करके, फिर आगे आँख खोलकर सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन आखिर बात है। ठाकुर ने कहा शरद महाराज को, ये तो आखिर अनुभूति है, आनंद का कोई परिसीमा नहीं रहता है। यही भावना को आगे बढ़ाते हुए परवर्ती श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन को कहा 6:31 6ठ अध्याय भगवद गीता के 31वां श्लोक सर्वभूतस्थम आत्मानम भजति एकत्वमास्थितः। तो मैं सब प्राणियों के भीतर विराजमान हूँ। जो व्यक्ति उसको अपने जीवन से अभिन्न रूप से देखते हैं, सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते, ये आखिर बात बता दिया। ये आखिर अनुभूति है। भगवान सबके भीतर विराजमान है। बोल रहे हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम। भगवद गीता में भी कहा, शास्त्र में भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायाया। भगवान सबके भीतर बैठकर सबको परिचालना कर रहे हैं। वही बात बताया। जो सर्वभूतस्थ आत्मा जो तो भजति एकत्वमास्थितः, जो भगवान सबके भीतर है उसके साथ वो अभिन्नता अनुभव करते हुए भगवान को भजन करते हैं। आँख खोलकर भी भजन करते हैं, आँख बंद करके भी भजन करते हैं। चारों जत्र जत्र कृष्ण ने नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, चारों ओर भगवान को ही दर्शन कर रहा है। तो उसका क्या होगा? सर्वथा वर्तमान में वो जो कुछ कर रहा है सहयोगी मई वर्तते, वो सब समय हमारे साथ युक्त है। कॉन्स्टेंट कंपेनियन विद द डिवाइन, कभी उसको विच्छेद नहीं है, सर्वदा भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ये है आखिर बात जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक भजन में रविंद्र संगीत में प्रकाशित किया। A very popular Rabindra Sangeet, but it highlights this idea. वहाँ पर एक भक्त कह रहे हैं, तुम ही दाड़ाओ अमार आखिरो आगे, तुम्हारो दृष्टि हृदय लागे। वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदय का प्रभु को, कि आप
हमारे सामने खड़े हो जाओ। मैं निरंतर आपको दर्शन करना चाहता हूँ। एक पल भी आपके बिना मैं रह नहीं सकते हैं। आप विराजमान हो जाओ हमारे सामने, और आंखें को सामने मतलब आंखें खुलकर मैं आपको ही दर्शन कर सकूं। ये जो आखिर प्रार्थना है। और उसका आगे कहते हैं, सम्मुख आकाशे चराचर लोके এই অপরূপ अकुल आलोके दाड़ाओ हे। আমারও পরানো পলকে পলকে চোখে চোখে তব পরশ মাগে। दिस इज द अल्टीमेट प्रेयर। वो क्या चाहते हैं? आई डू नॉट वांट टू मिस यू फॉर ए सिंगल मोमेंट। जो गोपीगण का हुआ था, गोपीगण श्री कृष्ण को बोला था कि हमारे जो निमेश है, जो आंखें का पलक है, वो बीच बीच में बंद करना पड़ता है। तो जो आँख हम बंद करते हैं फिर खुलने के बीच में जिस समय है, गोपीगण कहते थे ये हमारे लिए असीम काल ऐसे महसूस होता है, अनएंडिंग। अर्थात भगवान के बिना एक मुहूर्त भी वो रह नहीं सकते। लेकिन आँख का धर्म अनुसार हमें झपटी मारना पड़ता है। वी हैव टू क्लोज आवर eyelids now and then for our biological requirement। लेकिन इनके मन इतने सुशृंखल है, वो निरंतर भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। ये है प्रत्येक पलक में आपका भी अदृश्य, जिसे बताया पर तस्य हम न प्रणश्यामि सचमें न प्रणश्यति। बराबर हम लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पर भी भक्त वही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया खड़े हो जाइए ताकि आपको मैं सदैव दर्शन कर सकूं। फिर आगे कहते हैं, এই যে ধরনী চেয়ে বসে আছে ইহারও মাধুরী বাড়াও হে। जो ये सामने जो हमारी पृथ्वी है, जो इसका माधुर्य बढ़ा दीजिए। धुलाए बिछानो श्याम अंचले दाड़ाओ हे नाथ दाड़ाओ हे। ये जो पृथ्वी है इसको माधुर्य बढ़ा दीजिए। आप सबके सामने, आपके सानिध्य से, आपके उपस्थिति से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। सामने जो प्रांतर है, जो हरा भरा जो घास है, आप खड़े होकर इसका माधुर्य बढ़ाइए। যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া। যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে। দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া तुम्हारी लागिया एकेला जागे। वो कहते हैं कि जो कुछ जीवन में है सब कुछ परिव्याप्त करके, जीवन को परिप्लावित करते हुए आप कृपया प्रकट हो जाइए। एवं कहाँ पर? आपके लिए जो विरही हृदय अभी अपेक्षमान है। दाड़ाओ जेखने विरही ए हिया तुम्हारी लागिया इकेला जागे। आई एम अलोन, आई डोंट हैव एनी अदर कंपेनियन अदर देन यू।
and I am always waiting for you with tears in my eyes. दाड़ाओ जेखने बिरोही एहिया तुम्हारी लागिया अकेला कांदे. I am alone, I am weeping for you because I don't have any other companion. तुम्हारे बिना और कोई दूसरा संगी नहीं है. भगवान ही एकमात्र हमारा संगी है, बराबर का साथी है. पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे. तो हमें भी इसी महसूस होना चाहिए. भगवान को सानिध्य में हमारे नहीं मिलने तक ऐसी एक जो वॉइड है, ऐसी एक व्याकुलता है भगवान को पाने के लिए, यही भक्त जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति है. भगवान के लिए इंतजार करने से भगवान जरूर कृपा करेंगे. श्री ठाकुर कहते हैं कि चाय से पाए. तो पहले हमें ऐसी एक चाह, निरंतर एक चाह भीतर में होना चाहिए ताकि हम भगवान को निरंतर दर्शन करते हुए जीवन परिपूर्ण कर सकें. ये है आध्यात्मिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ बात, एवं भक्तों के लिए भी यही है सर्वश्रेष्ठ आनंद का लक्षण. भगवान को लेकर हम लोग आनंद में रहेंगे. भगवान को छोड़कर जीवन दुर्विषह है. तो इसी करके जब भगवान के प्रति हम आकर्षित होकर आंतरिक प्रार्थना करते रहते हैं, तब ईश्वर जरूर उसमें कृपा करके हमारे मन प्राण भरपूर कर देते हैं, कुछ कमियां नहीं रखते हैं. अभी जो मन को श्रृंखलाबद्ध करते हुए विषय से हटाकर इष्ट व्यस्त में, ध्येय व्यस्ति में रखने के लिए हमारा जो प्रयास है, वो पहले चेष्टा करके, कष्ट करके करना पड़ता है. लेकिन भगवान के लिए जब हमारा प्रेम का अंकुरित होता है, प्यार, जेन्युइन प्यार आ जाता है, तब अपने आप हम भगवान के दरवाजे में भिड़ जाते हैं. कष्ट करके करने, आपको विषय से आहरण नहीं करना पड़ेगा. भगवान के साथ प्यार का रिश्ता होने से ही अपने आप हम भगवान के पास चले जाते हैं. वही हमारे भगवान के साथ हमें पहुंचाने का सेतु है. इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में जो कुछ प्राप्ति रहे, सब कुछ गैर हो जाता है जब हम भगवान को पा लेते हैं. भगवान को पाने के लिए हमारे जीवन में एक तीव्र इच्छा पैदा होना चाहिए, एक रुचि पैदा होना चाहिए कि जब तक भगवान का सानिध्य नहीं मिलता है, तब तक हमारे जीवन अधूरा रह जाएगा. तो जब ऐसी अवस्था मन का होगा, तभी मन देहबीन होके अपने लक्ष्य वस्तु पर चले जाएंगे. ये प्रसंग हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे अगले दिन. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. आज अमावस्या तिथि के अनुसार यद्यपि काली पूजा समापन हुआ था, लेकिन आज अमावस्या तिथि के अवसर पर संध्या आरती के उपरांत देवी नाम संकीर्तन लिपि दिया जाएगा. आप लोग सब स्वागत है. सबको दिवाली का उपलक्ष्य में
हार्दिक बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।